कि मतलब यही बात हुई, बाप मरा माँ ने दूसरी शादी की, माँ मरी बाप दूसरा शादी कर रहा, जिंदगी भर माँ बाप हयात हैं। यही हाल है मालेगांव की इन टेंडरों का, सड़कों का। इनका तो नाम सियासी लीडरान की बजाय हल मिन मजीद रख देना चाहिए, मुझे और चाहिए। ये इतना बड़ा पेट रखते हैं कि इनका नाम हल मिन मजीद रखना चाहिए। मुझको समझ में नहीं आ रहा है कितना फंड की कमी है। एक वक्त था इसी इमारत के सियासी लीडरान नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कर्ज दिया करते थे, और आज इसी इमारत के दरवाजे और छतों तक कर्ज में डूबे हुए हैं। आलिम और फाजिल हैं, आपने उनको जिम्मेदार कहा। सारा शहर जानता है जिम्मेदार किसको बोलते हैं, जिम्मेदारी किसको बोलते हैं। मैं भी अपने घर का कमाने वाला जिम्मेदार आदमी हूँ। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के और एक जिम्मेदार अफजाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हम एक नौजवान से जानना चाहेंगे मालेगांव शहर का हाल। मैं सबसे पहले एक शेर कहना चाहता हूँ कि बरसों की पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया। तो मालेगांव में जो सड़कों का हाल है ये किसी से छुपा ही नहीं है। आप सड़क पे आएंगे तो सड़क खड्डों में से ढूंढना पड़ता है सड़क कहाँ पर है। ये हाल मालेगांव का है, और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक है, ये मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। ये डी क्लास कॉरपोरेशन, 400 करोड़ के करीब का बजट रखने वाली डी क्लास कॉरपोरेशन आज ये हाल है कि सड़क को रिपेयर नहीं कर पा रहे, न पैच वर्क करने का। अभी गुज़िश्ता दिनों कॉरपोरेशन की तरफ से अनाउंस किया गया था कि फ़ंड की कमी है। मुझको समझ में नहीं आ रहा है कितना फ़ंड की कमी है। एक वक्त था इसी इमारत के सियासी लीडरान नासिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कर्ज दिया करते थे, और आज इसी इमारत के दरवाजे और छतों तक कर्ज में डूबे हुए हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार है कौन? ये पूछेगा मालेगांव, और ये पूछता है मालेगांव आज भी। जो गैर तामीराती काम के लिए ये जो है करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, तामीराती काम के नाम पे सिर्फ मिट्टी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? यही सियासी लीडरान। इनका तो नाम सियासी लीडरान की बजाय हल मिन मजीद रख देना चाहिए, मुझे और चाहिए। ये इतना बड़ा पेट रखते हैं कि इनका नाम हल मिन मजीद रखना चाहिए कि मुझे और चाहिए। मालेगांव शहर में एक जिम्मेदार एमएलए है जिसे 1 लाख से ज़्यादा वोट देकर असेंबली भेजा गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो मालेगांव शहर के एमएलए नहीं है, वो बम्बई के एमएलए अक्सर बम्बई में ही रहते हैं। इस पर आप क्या कहें? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि बकौल उनके कि वो आलिम और फाजिल हैं। आपने उनको ज़िम्मेदार कहा। सारा शहर जानता है जिम्मेदार किसको बोलते हैं, जिम्मेदारी किसको बोलते हैं। मैं भी अपने घर का कमाने वाला जिम्मेदार आदमी हूँ। जिम्मेदार का मतलब आप बेहतरीन तरीके से पूछ लिया कीजिए पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अगर 1 हफ्ता या 1 महीना घर पे अगर हम खर्चा ना दें, घर के चूल्हे चक्कियाँ हिलने लगते हैं। इसी तरह ये हमारी जिम्मेदारी होती है। उनकी जिम्मेदारी क्या है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप ज़रा एक बार पूछ लीजिए। लेकिन जिस तरह के बदलाव आना चाहिए शहर में, अभी कुछ ऐसे बदलाव नज़र नहीं आते। बदलाव तो काफ़ी सालों से नज़र नहीं आते हैं। आज हम मुंबई में जॉब करते थे, वहाँ पे मालेगांव में 15 साल 16 साल पहले यहाँ पे तालीम हासिल करके जा चुके अफराद जो मुंबई में ही रहते हैं, वो आज भी वही बातें बताते हैं कि 15 साल पहले भी वहाँ पे अक्सर खड्डा हुआ करता था। आज भी हम आके देखते हैं तो खड्डा वैसे ही मौजूद रहता है। आप सखावत होटल के पास देख लीजिए, और नहीं कुछ तो आप नंदी वाला रोड देख लीजिए, कितने सालों से बन रहा है, आज तक मुकम्मल होता है 6 महीने बाद फिर टूट जाता है। ज़्यादा दूर ना जाते हुए महाराष्ट्र साइजिंग के पास का हाल देख लीजिए। सड़क बनती है, साइड में पाइपलाइन डालने के लिए फिर खड्डा खोद देते हैं, फिर उस पर मट्टी डालते हैं, फिर बोलते हैं अब अगले साल उसका सड़क का टेंडर पास होगा। टेंडर पास होता है, फिर उसकी पाइपलाइन फूटती है, फिर खड्डा। के मतलब यही बात हुई, बाप मरा माँ ने दूसरी शादी की, माँ मरी बाप दूसरा शादी कर रहा, ज़िंदगी भर माँ बाप हयात हैं। यही हाल है मालेगांव की इन टेंडरों का, सड़कों का, कि खाने कमाने वाले बराबर जिंदा है, सड़कें मौजूद नहीं हैं। सड़क पे सड़क, ये हाल है कि आज सड़क कहाँ है असल पता ही नहीं है। क्या आपको लगता है सब लुटेरे एक फौज के? मैंने